बच्चों आज हम पढ़ेंगे विस्तास जो आपका 12th क्लास का है द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल में हमारा जो ये है इसको हम एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे और आप इसको अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम पढ़ते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइमटेबल्स दैट आर ओनली 2। अब ये जो लेखक है ये कहता है कि जो अगर प्रेसिडेंट्स हैं, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क के, और वो भी अगर कसम खाएं, कह रहा है विल स्वेयर, अगर वो भी कसम खाते हैं कि 2 लेवल हैं तो मैं नहीं मानूंगा। Because I say there are there because I have been on the third level of the Grand Central Station। क्योंकि लेखक कहता है मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल पे मैं गया हूँ खुद, तो मैं नहीं मानूंगा। अगर प्रेसिडेंट भी कहे कि 2 ही लेवल है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे तो मैं नहीं मानूंगा। Yes, I have taken the obvious step। मैंने कुछ स्टेप कुछ सीढ़ियां चढ़ी हैं वहां पे, स्टेप मतलब कदम, मैंने कुछ कदम वहां पे रखे हैं। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट, तो इसीलिए मैं लोग अगर मुझे पागल कहें तो मैं एक साइकेट्रिस्ट से भी मिला हूँ, मेरा फ्रेंड ही है, वो दोस्त है। एमंग अदर्स आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, मैंने उससे थर्ड लेवल के बारे में बताया कि वहां पे थर्ड लेवल पर एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक थर्ड लेवल है। एंड ही सेड, और उसने बोला इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसने कहा ये केवल एक सपना है। लोगों का सपना होता है ना कि उनके सपने पूरे हों, तो एक तरह से केवल सपना है। He said I was unhappy, वो कहता है कि मैं नाखुश हूं। वो क्या कहता है, मेरा जो दोस्त है साइकेट्रिस्ट वो कहता है मैं नाखुश हूं और इसलिए मुझे ऐसे सपने आते हैं। That made my wife kind of mad, और इसी वजह से मेरी जो पत्नी है वो इस तरह से पागल है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ इट एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। अब वो दोस्त मेरा कहता है कि दुनिया में जो है आज की मॉडर्न दुनिया में इनसिक्योरिटी है, मतलब कुछ भी सिक्योर नहीं है, फिक्स नहीं है, और फियर मतलब डर है, वार युद्ध का डर है, वरी चिंता है, और बाकी सब और भी है, और इससे हम भागना चाहते हैं। इसलिए हम रियल दुनिया से भागना ही चाहते हैं, हम रियल दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सब डर वर है। फिर कहता है इसलिए, वो मेरा दोस्त कहता है कि इसीलिए मुझे ये सपने आते हैं। वेल हु डज नॉट, कौन नहीं चाहता अच्छी दुनिया में रहना। एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप, मैं जितने को भी जानता हूँ, दोस्त कहता है सब लोग बचना चाहते हैं। बट दे डू नॉट वांडर डाउन इनटू माय थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो लोग मेरे थर्ड लेवल पे नहीं गए होंगे। बट दैट इज द रीजन, यही रीजन है कि ही सेड, वो बोलता है माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, मेरे सभी दोस्त मान जाते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, इसमें कुछ पॉइंट्स है। अब वो लोग कहते हैं माय स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जांपल दैट इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, वो देता है मेरा दोस्त कि मैं स्टाम्प कलेक्शन करता हूँ। कलेक्शन मतलब कोई चीज को इकट्ठा करके उसका एक बना लो म्यूजियम जैसा अपने घर पे, तो उसको बोलते हैं कलेक्शन। तो ये स्टाम्प कलेक्शन का इसको शौक है दोस्त, ये जो लेखक है। तो उसका दोस्त जो साइकियाट्रिस्ट है वो कहता है जैसा तुम स्टाम्प कलेक्शन करते हो तो एक तरह का तुम्हारा पागलपन है, ठीक है। दैट इज टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, ये आप इसलिए करते हो क्योंकि आप रियल दुनिया से अलग जाना चाहते हो। बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन अब वो लेखक कहता है मेरे जो दादाजी थे वो भी स्टाम्प कलेक्शन करते थे। उनके टाइम में तो इतना सिक्योरिटी नहीं था क्योंकि वो सब उस समय क्या था, वो गोल्डन एज था, पुराना एज था, जहां लोगों को इतना भाग दौड़ की जिंदगी नहीं जीना पड़ता था। तो वो क्यों करते थे, लेखक कहता है अपने दोस्त से। थिंग्स वी आर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, चीजें बहुत पीसफुल रहती हैं। From all I hear and he started my collection, और मैंने भी कलेक्शन उसी तरह से स्टार्ट कर दिया है। It is nice collection too, और ये नाइस कलेक्शन भी है, मतलब स्टाम्प कलेक्शन बहुत अच्छा है। Blocks of 4 of practically every US issues first day covers and so on, मतलब US के फर्स्ट डे कवर्स पे जो रहता है मैं उसको इकट्ठा किया हूँ। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू यू नो, और वो उदाहरण देता है लेखक अपने दोस्त को कि जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के रूजवेल्ट, वो भी स्टाम्प कलेक्शन करते थे, उनको किस बात कर रहे हैं। तो वो अपने दोस्त साइकियाट्रिस्ट की बात का हमेशा विरोध करता है, खंडन करता है,
यानी कि उस पर क्रॉस क्वेश्चन करता है। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। कोई बात नहीं, कुछ क्या होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक रात को, मैं आपको बताता हूं। अब लेखक कहता है कि आई वॉज इन ए हरी, मैं जल्दी में था। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मुझे अपने अपार्टमेंट में जाना था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए मैंने सबवे लेने की कोशिश की। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास से सबवे गुजरता है, मतलब एक गली टाइप का, वहां से जाने की कोशिश की। नाउ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली 31 ईयर्स, मैं एक बच्चा हूं, मेरा नाम है चार्ली और मैं 31 साल का हूं। I was wearing a tan gabardine सूट, मैं tan gabardine सूट पहनता हूँ। एंड ए स्टू हैट, और टोपी स्टू हैट, मतलब एक तरह की टोपी उस समय चलती रही होगी, स्टू हैट पहनता हूँ। विथ फैंसी बैंड, और एक बैंड लगाता हूँ। आई पास्ड ए डजन मेन, मुझे दर्जनों व्यक्ति दिखाई दिए जब मैं जा रहा था। Who looked just like me, वो भी मेरे तरह थे। And I was not trying to escape from anything, मैं तो रियलिटी से नहीं भागना चाहता हूँ, मैं किसी से बचना नहीं चाहता हूँ। I just wanted to get home to लूजा my wife, मैं तो अपनी पत्नी से जल्दी मिलने के लिए जा रहा हूँ, मेरी जो वाइफ है लूजा। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue, अब मैं घूमता हूँ स्टेशन से, ग्रैंड सेंट्रल से वेंडरबिल्ट एवेन्यू से। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू फर्स्ट लेवल, और वहीं से नीचे मैं फर्स्ट लेवल पे जाता हूँ। वेयर यू टेक ट्रेन, जहां से आपको ट्रेन मिलेगी 20th सेंचुरी की। देन आई वॉक डाउन अनदर 5 टू द सेकेंड लेवल, फिर वहां से मैं सेकेंड लेवल पे जाता हूँ। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डकेट, वहां से सब अर्बन मतलब थोड़ा देहाती क्षेत्र में, यानी थोड़ा नगरीय क्षेत्रों में, यानी छोटे शहरों में वहां से ट्रेन जाती हैं। और डक्ट इनटू आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, फिर वहां से एक आर्कवे दिखता है, मतलब मेहराब टाइप का, ऐसे गोलाई में गेट दिखता है, वहां से जाता हूँ। एंड गॉट लॉस्ट, वहीं से मैं खो जाता हूँ। देयर इज इजी टू डू, बहुत आसान है ये। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स, स्टेशन से मैं 100 बार, सैकड़ों बार गया हूँ, बाहर आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, मैं हमेशा डोरवेज और कॉरिडोर्स का यूज करता हूँ। और वंस आई गॉट इनटू ए टनल, एक बार मैं एक टनल में चला गया, मतलब गुफा टाइप में टनल में चला गया। 1 मीटर 1 मील लंबी थी। आई कम आउट इन द लॉबी, और रूजवेल्ट होटल के लॉबी में निकला। उस टनल से जब गया तो जब वो टनल जहां खुलती थी वहां एक रूजवेल्ट होटल था, वहां पे मैं निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन ए ऑफिस बिल्डिंग एट 46 स्ट्रीट, दूसरी बार जब मैं टनल में गया तो मैं 46 स्ट्रीट बिल्डिंग के पास निकला। ठीक है। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, अब वो लेखक कहता है कि ये टनल कितनी लंबी है या इसकी सबवे कितने ज्यादा हो गए हैं कि हर बार लगता है पेड़ की शाखाएं बढ़ रही, जैसे बढ़ती है उस तरह से टनल की शाखाएं बना दी जाती हैं। कभी मैं रूजवेल्ट होटल निकलता हूँ और कभी मैं निकलता हूँ 46 स्ट्रीट पे, इसका मतलब इसकी गलियां हमेशा बदलती रहती हैं। और न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, और इसकी सीढ़ियां जैसे जड़ों की तरह बढ़ रही हैं। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोस, अब कहता है इसमें संभवतः लगता है कि एक लंबी टनल है जिसको कोई नहीं जानता है। एंड सिटी राइट नाउ, इस शहर के नीचे, और एंड इट लीड्स टू टाइम स्क्वायर, और ये रास्ता टाइम स्क्वायर की तरफ जाता है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, या हो सकता है सेंट्रल पार्क जाता हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, मतलब इतने लोग इतने सालों से सेंट्रल से, ग्रैंड सेंट्रल से गए होंगे और बाहर भी निकले होंगे। तो एक तरीका है क्या बचने का, एवे आप इसके, क्या वो भी बचना चाहते हैं? मे बी दैट इज हाउ, हो सकता है यही हो जो टनल में मैं गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन ये आइडिया मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट को नहीं बताया कि जो लंबी वाली टनल थी उसके बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्टैंडिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट आई वाज रॉन्ग, द कॉरिडोर जिसमें मैं गया था वो छूट गई। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, मैं नीचे ढालदार नीचे गया, ढालदार कोई वहां से नीचे गया। फिर मैंने सोचा कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुट स्टेप, मुझे जो आवाज सुनाई दे रही थी मेरे खुद के पैरों के निशान सुनाई दे रहे थे, मतलब उसमें और कोई नहीं जा रहा था।
देन आई हियर दैट इज सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, फिर मुझे कुछ आवाज आगे सुनाई देती है, इसका मतलब है इट मींस स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, लोग आगे बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, फिर टनल जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वहीं से मैं एक छोटी सी फ्लाइट पकड़ता हूँ सीढ़ी वाली, और उसके बाद में थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर आ जाता हूँ। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट, थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ कि आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, मैं सेकंड लेवल पे वापस आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि वहाँ कमरे छोटे छोटे हैं। देयर आर फ्यूअर टिकट विंडो, टिकट की खिड़कियां भी कम है। एंड ट्रेन गेट्स ट्रेन की जो गेट्स हैं और इंफॉर्मेशन है बोथ इन द सेंटर वाज गुड, वो सब लकड़ी की बनी है, वुड मतलब लकड़ी की सब बनी है। एंड ओल्ड लुकिंग, सब पुराने स्टाइल में दिख रही है। एंड द मैन इन द बूथ वेयर, और जो आदमी वहां बैठा है वो उसकी आंखें जो है और वो ग्रीन आईसेट पहने हुए हैं, मतलब उसकी आंखें ग्रीन है। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, और उसने लंबी बाही वाली ब्लैक के कुछ प्रोटेक्टर, मतलब वही कपड़े पहने हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर सकें। और द लाइट फ्रॉम डिम एंड सॉर्ट ऑफ द फ्लिकरिंग, लाइट भी बहुत डिम है और फ्लिकरिंग मतलब वो टिमटिमा रही है। देन आई सा व्हाई दे वियर ओपन फ्लेम गैस लाइट, फिर मैं देखता हूँ वहाँ पे लोग गैस लाइट जलाए, क्योंकि उस समय क्या था, बिजली नहीं थी, तो लोग गैस लाइट जलाए हैं। तब इसको विश्वास हो रहा है कि मैं पुराने जमाने में आ गया, थर्ड लेवल पे आ गया। देयर वियर ब्रास स्पिटून्स, वहां पीतल के स्पिटून्स थे, मतलब थोकदान जिसमें लोग थोकते थे। अब पीतल के थोकदान उस समय ही हुआ करते थे, इस समय क्योंकि इस समय क्या, इसमें तो लोग लोहे का बनवाते हैं। एंड द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन ए जायंट ऑफ लाइट काफ्ट माय आई, और उसी स्टेशन में बहुत बड़ी लाइट आती है, मतलब लाइट का बहुत बड़ा उजाला मेरे ऊपर पड़ता है। ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी अपने पॉकेट से गोल्ड वॉच निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, फिर वो खोलता है कवर को। ग्लैंस एट हिज वॉच, अपनी वॉच देखता है। एंड फ्रोन, और अपनी फ्रोन मतलब अपनी कुछ इस पे जोड़ देता है दिमाग पे, फ्रोन करता है। फ्रोन मतलब उसकी ये मस्तक पे सिकुड़न आती है। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने डर्बी हैट पहन रखी है, ब्लैक 4 बटन सूट और 4 बटन वाला ब्लैक सूट पहना है। देन आई लुक एंड अराउंड एंड, फिर मैं चारों तरफ देखता हूँ। सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, और मुझे लगता है सब 1890 वाले टाइम के हैं, ऐसा मुझे लगता है। आई नेवर सा सो मेनी बियर्ड्स, मैंने दाढ़ी वाले आदमी नहीं देखे, और साइड बंस एंड फैंसी मुस्टैक, मूछों वाले आदमी नहीं देखे मैं अपनी लाइफ में। तो मुझे विश्वास हो जाता है कि ये थर्ड लेवल पुरानी दुनिया का जमाना है। ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत बात कर रही है ट्रेन गेट पर। सी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने जो कपड़े पहने हैं वो क्या है, लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मतलब मटन स्लीव्स, मटन मतलब तो वैसे बकरे का मांस होता है, लेकिन यहाँ मटन स्लीव का मतलब उस समय का कोई फैशन वाला ड्रेस है। एंड स्कर्ट्स, और स्कर्ट पहनी है एट द टॉप ऑफ हर, हाई बटन शूज, और हाई बटन के शूज पहने हैं उसने। ब्लैक ऑफ हर, और उसके पीछे ऑन द ट्रैक्स पे आई काफ द ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, एक मैं देखता हूँ एक इंजन आ रहा है विद स्मॉल कुरियर, और छोटा सा कुरियर है। एंड आइव्स लोकोमोटिव विद ए फनल सेपेट स्टैक, और फनल सेपेट उसका स्टैक बना हुआ है, कहने मतलब उसमें धुआं निकलने का बना हुआ है। देन आई नो टू मेक श्योर, तब मुझे विश्वास होता है कि मैं पुराने जमाने में आ गया, थर्ड लेवल में आ गया। आई वॉक ओवर ए न्यूज बॉय, मैं एक न्यूज बॉय के पास जाता हूँ। एंड ग्लैंस द स्टैक ऑफ द पेपर्स के जो गट्ठर लगे हैं उसको देखता हूँ। द इट वाज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और कि अखबार का नाम है द वर्ल्ड, और मुझे याद है कि द वर्ल्ड अखबार बहुत पहले बंद हो चुका है, इसका मतलब मैं पुराने जमाने में चला गया, थर्ड लेवल में। द लेड स्टोरी सेड, उसमें स्टोरी कहती है समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में छपा है। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, मैंने फ्रंट पेज देखा पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, डेट उसमें लगी है जून 11 1894। अब ये डेट इस समय तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 2025 में, कहानी लिखी गई है लगभग 1900 के बाद। तो 1894 की जब डेट देखता हूँ तो मुझे पक्का विश्वास हो जाता है कि मैं पुरानी दुनिया में चला गया, थर्ड लेवल में चला गया। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो, मैं टिकट विंडो की तरफ जाता हूँ थर्ड लेवल पे। आई कुड बाय टिकट्स, मैं कुछ टिकट खरीद लूँ। और टेक लूजा एंड माई एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो, मैं अपनी पत्नी को लेकर यूनाइटेड स्टेट के उस शहर में जाऊँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ।
इन द ईयर्स 1894, कौन से समय में? 1894 के समय में। एंड आई वॉक्ड 2 टिकट्स, मुझे 2 टिकट चाहिए गेल्सबर्ग के लिए। कहाँ जाना चाहता है राइटर? गेल्सबर्ग। कहाँ जाना चाहता है? गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग इलियंस, पूरा शहर का नाम है गेल्सबर्ग इलियंस, यानी इलियंस में गेल्सबर्ग एक छोटा सा शहर है। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहां गए हो? इट इज ए